हमें इंटीग्रल निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई में एक्स का पावर 5 माइनस का एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक काम करते हैं, इंटीग्रल ऑफ ऊपर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, नीचे आप इसमें से एक्स कॉमन करिए तो ये एक्स का पावर 4 और माइनस 1 हो जाएगा। एक और काम कर सकते हैं इसमें, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, नीचे आप देखिए नीचे आपका एक्स है और इनटू में यहाँ जो एक्स का पावर 4 है इसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इसको एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के एक बार माइनस में और एक बार प्लस में दे देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और नीचे है आपके पास क्या, एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डी एक्स। अब देखिए, अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन पे बनाते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई में आपके पास एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू में ए बाई एक्स प्लस का क्वाड्रेटिक है तो बी एक्स प्लस सी बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का यहाँ पर डी एक्स प्लस का ई और बाई में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1। चलिए अब इधर एलसीएम लेना होगा। यहाँ देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई में आपके पास एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसमें से डिवाइड करेंगे, ये दोनों जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ऊपर ए इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस इसमें इसे डिवाइड के ये टर्म कट गया, ये दोनों जाकर मल्टीप्लाई करेगा बी एक्स प्लस का सी इंटू में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस इसमें डिवाइड ये टर्म कटेगा, ये दोनों जाकर मल्टीप्लाई करेगा डी एक्स प्लस का ई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये नीचे वाले टर्म को यहाँ पर हम लोग काट देते हैं। अब इसमें पुट करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे, पुट करते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, इसको पुट करें जी, सपोज 1 कर देते हैं, तो 1 करते हैं तो 1 करते हैं यहाँ 0। अच्छा, और ये वाला भी देखो यहाँ 1 पुट करते हैं ये 0, तो ये 0 और ये वाले पूरे टर्म 0, यहाँ 1 पुट करते हैं, देखिए क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 1 1 2, 2 में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका आ जाएगा 2b प्लस का 2c इक्वल टू में यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 में से 2 गया माइनस का 1। अच्छा, अगर हम लोग पुट करें x के जगह पर यहाँ पर 0, तो 0 पुट करने से देखिए ये वाला यहाँ 0 पुट करते ये सब 0, यहाँ 0 पुट करते ये सब 0, यहाँ पे देखो 0 पुट करते ये माइनस का 1, 0 पुट करते हैं यहाँ प्लस का 1, तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए और इक्वल टू में 0 पुट करते हैं माइनस का 2, तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया है ना। चलिए अब इसमें हम लोग पुट करते हैं x की जगह माइनस का 1, तो माइनस 1 पुट करने से देखिए क्या होगा, माइनस 1 पुट करें माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 में से 1 का 0, ये 0, यहाँ भी देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा। माइनस 1 पुट करने से यहाँ माइनस का b प्लस सी, यहाँ माइनस 1 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस 1 पुट करने से माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 1 2, तो देखो ये 2 और यहाँ माइनस 1 था तो माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का b या प्लस का c, तो आ जाएगा आपका 2b, क्योंकि देखो ये सपोज यहाँ देखो पुट करने से क्या होगा, माइनस b प्लस सी माइनस 1 और ये यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये माइनस 2 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2b और माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2c और इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस 1 पुट करने से माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 में से 2 गया, आपका क्या आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1, तो इसको और इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से
इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे तो देखो ये कट जाएगा, इससे आ जाएगा 4b और इक्वल टू में माइनस का 2, ये जगह डिवाइड में तो b का वैल्यू माइनस का 1/2। ठीक है, अब सपोज b का वैल्यू माइनस 1/2 इसमें रख देते हैं तो c क्या आ जाएगा, तो देखो माइनस 1/2 रखते हैं, 2 से 2 कट जाएगा -1, -1 से -1 कट जाएगा, यानी कि c का वैल्यू आ जाएगा 0। c का वैल्यू क्या आ गया 0। तो हमने निकाल लिया a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। अब d और e निकालना है ना। चलिए अब एक काम करते इसमें पुट कर देते हैं, x के जगह पर सपोज हम लोग पुट कर देते हैं 2 पुट कर दे क्या, चलिए 2 पुट कर देते हैं। 2 पुट करेंगे तो इधर पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 1 5, तो 5 और यहाँ 3 तो 15 हो जाएगा। 15a प्लस 2 पुट करने से देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 1 5 और 5 2 जा 10, यहाँ 10 आ जाएगा, देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 5 2 जा 10 10 10 और 2b प्लस c, तो 2b प्लस c है, तो 2b प्लस c में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20b और प्लस का 10c, है ना। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, 2 पुट किए हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ देखो पहले 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3 है, आया 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, आया 2d प्लस e है, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2d प्लस e से तो 12d और प्लस का 6e इक्वल टू में 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, आप इसमें पुट कर दो a, b और c का वैल्यू, तो 15 a का वैल्यू कितना था जी, तो a का वैल्यू है आपके पास कहाँ था 2, b का वैल्यू कितना है जी -1/2, c का वैल्यू कितना है जी 0 और प्लस का 12d प्लस का 6e इक्वल टू में 2, ये कट जाएगा 10 टाइम्स में, ये तो 0 हो गया, ये माइनस का 10, तो 15 2 जा 30 और 30 में से 10 गया 20 और 20 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 12d प्लस का 6e और 20 को ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना उधर, तो 20 ले जाकर माइनस का 18, इसमें से 6 कॉमन कर ले क्या, तो 6 कॉमन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2d और प्लस का e इक्वल टू -18, यानी आ जाएगा इधर 2d प्लस का e इक्वल टू में माइनस का आपका कितना आ जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग पुट करें x की जगह पे माइनस का 3, तो देखिए सॉरी माइनस का 2, 3 बहुत बड़ा हो जाएगा -2, तो यहाँ देखो -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 4 1 5, 5 3 जा 15, 15a ही होगा। आगे देखते हैं, हमें -2 पुट करना है, तो -2 पुट करने से माइनस का 2b प्लस का c -2 और -2 पुट करने से यहाँ पे 5 आ जाएगा, स्क्वायर होगा तो प्लस ही बनेगा 5 और -2 -10 और -10 में मल्टीप्लाई करना है माइनस का 2b और प्लस c से, तो माइनस माइनस प्लस, तो 20b और माइनस का यहाँ c था ना प्लस का और माइनस का बाहर 10 है, तो माइनस का 10c हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे पुट करना है माइनस का 2 पुट करना है, तो ये 3 -6 होगा, यहाँ पे माइनस का 2d प्लस का e, तो यानी आ जाएगा प्लस का 12d और माइनस का 6e इक्वल टू में -2 पुट करना है, तो मैं 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2। चलिए सेम वही पुट करेंगे, 15a के जगह पर 2, 20b के जगह पे -1/2 और 10c के जगह पे 0 और प्लस यहाँ से 6 कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा 2d माइनस का e इक्वल टू 2। ये देखिए ये कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो ये देखो 10 माइनस का 30 घटेगा 20 जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा, ये तो 0 हो गया, तो 6 2d पर माइनस का e इक्वल टू में आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएगा माइनस का 18, ये जाएगा डिवाइड में, तो 2d माइनस का e इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 3,
तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 4d इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस का 6, यानी d इक्वल टू माइनस का 3/2, और d का वैल्यू यहाँ रखते हैं माइनस 3/2, 2 से 2 कटेगा, ये e का वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगा। तो हमने सबका वैल्यू निकाल दिया। क्या क्या वैल्यू एक बार लिख लेते हैं अरेंज करके। a का वैल्यू 2 था, b का वैल्यू -1/2, c का वैल्यू 0, d का वैल्यू -3/2 और e का वैल्यू 0। अब हमें क्या करना होगा, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इसको। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। क्या था जी, इंटीग्रल ऑफ x² माइनस का 2 बाई में x इंटू x² माइनस 1 इंटू में x² प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। यही ना था, एक बार देख लेते हैं। x² माइनस 2/1, x इंटू में x² माइनस 1 और इंटू में x² प्लस 1 इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ a बाई x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ bx प्लस का c और बाई में आपका x² माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ dx प्लस का e और बाई में आपका x² प्लस का 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब a b c d का वैल्यू रखते हैं। तो a का वैल्यू 2 है, इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/x प्लस इंटीग्रल ऑफ b का वैल्यू -1/2, c का वैल्यू 0 बाई x² माइनस का 1 विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस, ध्यान दीजिएगा d का वैल्यू, तो d का वैल्यू यहाँ पर है -3/2, x प्लस e का वैल्यू 0 बाई में x² प्लस का 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/x, ये -1/2 बाहर कर लेते हैं, 0 से तो कोई मतलब है नहीं, x बाई में x² माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस 3/2 इंटीग्रल ऑफ x बाई में x² प्लस का 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x होगा और इसका भी 2x होगा, इसलिए यहाँ 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी वही काम करना होगा। 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ x बाई में x² माइनस का 1 विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस 3/2 इंटीग्रल ऑफ x बाई में x² प्लस का 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब आप इसे लिख सकते हैं किस तरह से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, बैलेंस करने के लिए 2, ये log ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 log ऑफ x माइनस 1/4, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा log ऑफ x² माइनस का 1 माइनस 3/4 log ऑफ, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है x² प्लस का 1 और प्लस का c। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल